आज की खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोर्ड ऑफ पीस जैसे वैश्विक संघर्ष समाधान मंच से दूरी बना ली। खबर नई है लेकिन कहानी नई नहीं है। इतिहास में अमेरिका कई बार शांति का झंडा उठाकर आगे आया और कई बार उसी झंडे को चुपचाप मोड़ कर रख दिया। सवाल यह नहीं कि अमेरिका ने क्या किया, सवाल यह है कि अमेरिका हमेशा ऐसा ही क्यों करता है। और उससे भी बड़ा सवाल है जबकि जब ताकतवर देश शांति से पीछे हटते हैं तो दुनिया किस इतिहास की तरफ आगे बढ़ती है। 1919 पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन लीग ऑफ नेशंस का आइडिया लाते हैं दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन क्या हुआ जब अमेरिका ने खुद लीग ऑफ नेशंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। यानी आइडिया अमेरिका का है, जिम्मेदारी किसी और की। इतिहासकार इसे कहते हैं सेलेक्टिव इंटरनेशनलिज्म। आज बोर्ड ऑफ पीस से दूरी उसी सोच की आधुनिक शक्ल है। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका ने शांति को एक नैतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। नाटो बना, यूएन में वीटो पावर्स मिली, पीस टॉक्स हुई, लेकिन हर शांति के पीछे एक लाइन साफ थी, शांति तब तक जब तक हमारे हित सुरक्षित है। वियतनाम वॉर याद कीजिए, इराक का वॉर याद कीजिए। हर बार कहा गया डेमोक्रेसी, पीस, स्टेबिलिटी, और हर बार नतीजा सत्ता परिवर्तन, अस्थिरता और लंबा संघर्ष। आज अगर अमेरिका कह रहा है कि हम शांति मन से हट रहे हैं तो वो ईमानदारी नहीं, राजनीतिक यथार्थवाद है। आज का अमेरिका 3 दबाव में है। डोमेस्टिक पोलराइजेशन यानी कि चुनाव बेहद कड़े, जनता थकी हुई, फॉरेनर फास्ट फास्टिग्यू। अमेरिकी मतदाता पूछता है कि यूक्रेन क्यों, मिडिल ईस्ट क्यों, शांति मंच क्यों। चाइना के फैक्टर की बात करें तो मेडिएशन कर रहा है, ग्लोबल साउथ में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अगर अमेरिका बोर्ड ऑफ पीस में रहता है तो चीन के साथ बराबरी की मेज पर बैठना पड़ता। सुपर पावर्स बराबरी पसंद नहीं करता। यूक्रेन और गाजा रियलिटी की बात करें तो आज की दुनिया में शांति मंच कमजोर दिख रहे हैं। यूएन रिजोल्यूशन इग्नोर हो रहे हैं, सीज फायर कॉज सिंबॉलिक है। अमेरिका समझ चुका है शांति मंच अब कंट्रोल नहीं दिलाते, केवल नैतिक दबाव डालते हैं। और राजनीति में नैतिक दबाव सबसे कमजोर हथियार होता है। अगर बात करें कि शांति सिर्फ किताबों में बची है तो इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में आइडियलिज्म कहता है संस्थाएं शांति लाएंगी, और रियलिज्म कहता है कि ताकत ही नियम तय करेगी। अमेरिका खुले तौर पर रियलिज्म की तरफ लौट रहा है। बोर्ड ऑफ पीस, आइडियलिज्म और एग्जिस्ट रियलिज्म। भारत का इतिहास अलग है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शांति की भाषा, संवाद पर जोर। लेकिन आज भारत भी देख रहा है शांति बोलने से ज्यादा जरूरी है शांति कराने की क्षमता। अमेरिका के हटने से ग्लोबल साउथ के सामने सवाल है, क्या हम सिर्फ दर्शक रहेंगे या नया मंच गढ़ेंगे। इतिहास हमें बताता है जब भी ताकतवर देश में शांति से पीछे हटते हैं तो कमजोर देश युद्ध की कीमत चुकाते हैं। क्या अमेरिका बोर्ड ऑफ पीस से हट रहा है? कल शायद कोई और हटे और एक दिन शांति सिर्फ इतिहास की किताबों में मिले। तब हम पूछेंगे